देखिए सवाल नंबर 2 कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला सवाल 77,525 भागा 25। ठीक है, जब इसमें आप इस संख्या से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा और शेष कितना आएगा, ये जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे आपको भरना है। तो इस तरह से इसमें 4 सवाल दिए गए हैं और सभी में आपको सॉल्व करके जो पूछा है उसमें आपको भरना है। तो आइए एक एक करके इन सभी सवालों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल को यहाँ पे हम लिख लिए हैं। पहला सवाल है कि इस संख्या में 25 से भाग देना है। ठीक है, तो पहले हम भाग दे करके देखते हैं। संख्या है 77,525। ठीक है, और इसमें भाग देना है कितना से, 25 से। तो इस संख्या में हम भाग दे देते हैं 25 से। यहाँ पे देखिए 77 है और यहाँ 25 है, तो 25 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 25 तिया 75 होता है। अब देखिए 7 है, 7 में से 5 को घटाएंगे 2 बचेगा, और 7 में से 7 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब ऊपर से उतर जाएगा 5, ये 5 है यहाँ पे उतर गया। अब देखिए 25 यहाँ है और यहाँ भी 25 है, तब 25 को 1 से हम गुना करेंगे तो 25 एकम 25 होगा। 25 को 1 से गुना करिएगा तो 25 हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो शेष कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, 5 में से 5 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, और 2 में से 2 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए अब यहाँ से 2 है तो 2 को यहाँ पे उतार लेंगे। अब देखिए कि ये 2 इससे छोटा हो गया, तो हम क्या करेंगे, अब ये जो आगे 5 है इस 5 को यहाँ पे उतारेंगे, लेकिन इसको उतारने से पहले आपको यहाँ पे शून्य बैठाना होगा। ठीक है, अब यहाँ 0 बैठा दिए, तब ये 5 को यहाँ पे आप उतार सकते हैं। ठीक है, तभी हो गया 25, और यहाँ भी देखिए 25 है, तो 25 को हम कितना से गुना करेंगे, 1 से। तब 25 को 1 से गुना करेंगे तो 25 एकम 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 में से 5 घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, और 2 में से 2 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो वही सवाल में पूछ रहा था कि बताइए कि भागफल कितना हो आएगा और शेष कितना आएगा। तो यहाँ पे देखिए भागफल कौन है, भागफल इसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपका भागफल है। तो भागफल आया 3,101, और शेष इसको बोलते हैं। ठीक है, इस स्थान को शेष बोला जाता है। तो शेष के स्थान पे कुछ नहीं है, यानी कि शून्य है, तो ये दोनों को भर देंगे तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। यानी कि भागफल आया 3,101। ये छोटा बॉक्स है, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा इस तरह से बड़ा करके, 3,101। ठीक है, ये भागफल है और शेष क्या है, शून्य है, कुछ नहीं है। तो ये आपका उत्तर हो गया। इसी तरह से सवाल नंबर 2 को सोल्व करते हैं। देखिए इस संख्या में 16 से भाग देना है। ठीक है, तो पहले संख्या को लिख लेते हैं। संख्या 96,96,0, यानी कि 96,960 है, और इसमें भाग कितना से देना है, 16 से भाग देना है। तो 16 से भाग दे देते हैं। देखिए यहाँ पे 96 है और यहाँ पे 16 है, तो 16 को अगर 6 से गुना करेंगे 6 से तो कितना होता है, 16 छक 96 होता है। ठीक है, और 96 में से 96 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा शेषफल। ठीक है, अब यहाँ से उतारेंगे 9 को, ये 9 जो देख रहे हैं ये यहाँ पे उतर गया। अब यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 16 है, ये संख्या छोटी है इससे, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 6 है तो इसको यहाँ पे उतारेंगे, लेकिन इसको यहाँ पे उतारने से पहले आपको यहाँ पे शून्य बैठाना होगा। ठीक है, क्योंकि भागफल में एक बार में एक ही अंक इस स्थान पे आप उतार सकते हैं। अगर दूसरा अंक आपको यहाँ उतारने की ज़रूरत है तो फिर आपको भागफल में शून्य बैठाना होगा। ठीक है, शून्य बैठा करके ही यहाँ पे उतार सकते हैं। तो 6 अब यहाँ पे उतार देंगे क्योंकि यहाँ पे हम शून्य बैठा दिए। फिर देखिए 96 है, यहाँ पे 96 है और यहाँ पे 16 है, तब 16 को हम कितना से गुना करें कि इतना हो जाए, तो 6 से। जब हम 16 को 6 से गुना करेंगे तो 96 होगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 6 में से 6 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा,
और 9 में से 9 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या बच रहा है 0, तो इसको हम यहाँ पर उतारेंगे। अब देखिए ये 0 है, इससे ये छोटा है, तो ये जो 0 आप देख रहे हैं इसको हम यहाँ पे बैठा देंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे अब शेष देख रहे हैं कि कुछ नहीं है, यानी कि शून्य है, और ये आपका हो गया भागफल। जब हम इसमें इतना से भाग दिए तो इतना भागफल आया और ये शेष आया, तो इसी को लिखना है। तो भागफल आया है 60 और शेष 0 है, तो इसको हम लिख देंगे, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल नंबर 3 सोल्व करते हैं। इस संख्या में 6 से भाग देना है और आपको भागफल लिखना है और शेष लिखना है कि कितना होगा। तो पहले हम भाग देते हैं। यहाँ देखिए वो संख्या है 78,969। ठीक है, इस संख्या को लिख लिए। अब इसमें कितना से भाग देना है, तो 6 से भाग देना है, तो 6 से भाग दीजिए। यहाँ पे देखिए 7 है और यहाँ पे 6 है, तो 6 को अगर हम 1 के साथ गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 में से 6 को घटा दीजिए तो 1 बचेगा। अब 7 के बगल में देखिए कौन सा अंक है, 8 है, तो 8 यहाँ पे उतरेगा। ठीक है, अब 18 हो गया, तो 6 को हम 3 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटाइएगा तो कुछ नहीं बचेगा। 8 में से 8 घटाएंगे तो 0, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। तो यहाँ पे आप 0 लिखिए, चाहे इस तरह से कटकुट का निशान लिखिए, दोनों एक ही हैं। ठीक है, अब इसके बगल में देखिए 9 है, तो अब यहाँ पे हम उतारेंगे 9 को। एक एक अंक उतरते जाता है। ठीक है, एक बार में आप यहाँ पे एक ही अंक उतार सकते हैं। अगर दूसरे अंक उतारना है तो फिर भागफल में आपको 0 बैठाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 9, हम इस 9 को उतारे तो देख रहे हैं कि इस संख्या से ये बड़ी है, और अगर बराबर भी है तो भी लग जाएगा। तो 9 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 को अगर हम 1 से गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटाइए, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ से एक अंक उतरेगा, 9 उतार लिए थे, अब बच रहा है 6, इसके आगे 6 है, तो यहाँ पे हम उतारेंगे 6 को, तो हो गया 36। अब 36 है और यहाँ पे 6 है, तो 6 को कितना से गुना करना होगा, 6 से। तो जब 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब इसमें इसको घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। 3 में से 3 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए कि 6 के बाद कौन सा अंक है, 9 है, तो अब यहाँ पे फिर उतर जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पे 9 है, तो 6 को हम 1 के साथ गुना कर देंगे तो हो जाएगा 6। 9 में से 6 को घटा देंगे तो 3 बचेगा। अब देखिए इसके आगे कोई अंक नहीं है, इसको तो हम उतार दिए थे 9 को यहाँ पे। अब इसके आगे कोई अंक नहीं है, तो आपका ये शेषफल हो गया और ये भागफल हो गया, इसी को लिख देना है। ठीक है, तो भागफल कितना आया, भागफल आया 13,161। ठीक है, ये भागफल आया और शेषफल बचा कितना, 3। देखिए शेषफल 3 बचा तो 3 लिख दिए, और ये भागफल है 13,161, तो यहाँ पे हम लिख दिए। तो इस तरह से आपको भाग बनाना है और जो पूछा है उसको जवाब देना है। अब सवाल नंबर 4, इस संख्या में 7 से भाग देना है और जो शेष आएगा उसको पहले लिखना है और भागफल को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो इसको भी हम पहले भाग दे करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए संख्या है 1 2 3 4 5 3, ये संख्या है। ठीक है, और इसमें आपको भाग देना है 7 से, तो पहले 7 से भाग देते हैं। यहाँ पे देखिए 1 छोटा हो जाता है 7 से, तो फिर 2 अंक ले लेंगे तो ये हो जाएगा 12। 12 में आपको 7 से भाग देना है, तो 7 एकम 7। 12 में से 7 घटा दीजिएगा तो 5 बचेगा। अब इसके बाद देखिए कौन सा अंक है, 3 है, तो इस 3 को हम यहाँ पे उतार लेंगे, तो 3 को यहाँ पे उतारे तो ये हो गया 53। ठीक है, और 53 को फिर 7 से भाग देंगे, तो 7 को अगर हम 7 से गुना कर देंगे तो 7 सते
49 हो जाएगा। आपको इस संख्या के बराबर यहाँ पे लिखना है या फिर इससे छोटा लिखना है, इससे यहाँ बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे 53 है तो आप यहाँ पे 54 नहीं लिख सकते हैं, 53 लिख सकते हैं और फिर उससे छोटा लिख सकते हैं, ठीक है। भाग का ये नियम होता है। तो देखिए 7 को 7 से गुना कर दिए तो 49 हो गया। अगर यहाँ पर हम 8 लिखते तो 7 8 56 हो जाता, इससे ज़्यादा हो जाता, तो 56 यहाँ पे नहीं लिखाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 7 लिखे। भाग आपको आता है इसलिए हम डिटेल में यहाँ पे हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे भाग बताना होगा वहाँ पे हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर 53 है, यहाँ पे 49 है, तो 53 में से 49 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब घटा के देख लीजिएगा। अब देखिए 3 तो उतार दिए थे, अब यहाँ से उतरेगा 4 यहाँ पे, तो हो गया 44 और यहाँ पे है 7। तो 7 को अगर हम 6 के साथ गुना कर दे तो 7 छक 42 होता है। देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा और 4 में से 4 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। अब 4 उतार दिए थे, उसके आगे 5 है तो यहाँ पे 5 उतर जाएगा। एक एक अंक उतरते जाता है, ठीक है। और अगर एक अंक उतारे और ये इससे भी छोटा हो गया और यहाँ पे अंक बच रहा है तो उसको यहाँ पे दोबारा उतारने के लिए फिर आपको भागफल में 0 बैठाना पड़ता है, ठीक है। तब यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 7 है, तो 7 को अगर हम 3 से गुना कर दे तो 7 या 21 होता है। देखिए अब इसमें से इसको घटाएंगे, 5 में से 1 घटाएंगे 4 बचेगा और 2 में से 2 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। फिर देखिए 5 के बाद 3 है तो 3 यहाँ पे उतर जाएगा, तभी हो गया 43 और यहाँ पे है 7, तो 7 को 6 के साथ गुना करना पड़ेगा, तो 7 छक 42 होता है। और इसमें से इसको घटाइए तो 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा और 4 में से 4 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो अब देखिए अब 3 के आगे कोई अंक नहीं है तो ये भाग आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसमें ये जो 1 आया ये क्या है, शेषफल है, इसको आप शेष भी बोल सकते हैं। और ये जो देख रहे हैं 17,636 ये क्या है, ये भागफल है। तो जो भी आपको पूछा है उसका जवाब दीजिए। तो देखिए जब हम इस संख्या में 7 से भाग दिए तो शेष कितना बचा, 1 बचा, तो 1 लिखे। और भागफल कितना आया है, भागफल आया है 17,636। तो ये आपका उत्तर हो गया।